हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ रियल सेठवाला और मैं आपके साथ मौजूद हूँ ज़रा.pk के प्लेटफॉर्म से। जी, एनुअल जनरल मीटिंग MPCHS की जी आज उसका इनेकाद हुआ है। 13 दिसंबर है आज और बहुत ही अहम ऐलानात हुए हैं। अगर आपको आपका प्लॉट है किसी भी MPCHS के प्रोजेक्ट में तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप किसी भी और जैसे MG2 के भी प्लॉट होल्डर हैं तो ये वीडियो जो है ना आपने लाजमी एंड तक देखनी है। इससे एक्सक्लूसिव वीडियो आपको AGM की और कोई भी नहीं मिलेगी, मैं आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, बड़े अहम ऐलानात हुए और सबसे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट है मोहम्मद असलम राव साहब, उनकी तकरीर थी और उन्होंने बहुत सारे अहम पहलुओं पे नजर डाली है। सबसे पहले बात की गई है जी रबर तारकोल प्लांट की, उसकी बात की गई है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स मेड हुई थी उसके ऊपर उसको क्लोज करने के लिए, लेकिन वो बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी और उनका कहना है कि भाई वो परमानेंटली अभी क्लोज होने जा रहा है। उसके बाद ही वाटर सप्लाई मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इशू था इस टाइम पे MPCHS के मुख्तलिफ सेक्टर्स में चल रहा है और B17 उसका सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो उसमें कहा गया कि जी मुख्तलिफ जो स्टार्ट किया गया B ब्लॉक से, B ब्लॉक में इस टाइम पे तमाम पाइपलाइंस को इन्होंने जो पुरानी पाइपलाइंस है और कुछ नई पाइपलाइंस बिछाई गई हैं पानी की और उसको चालू कर दिया गया और इस टाइम पे बहुत सारे घरों को जो है ना वो वाटर सप्लाई स्टार्ट हो चुकी हुई है। इसके बाद जी नंबर आएगा C1 का, C ब्लॉक का, D ब्लॉक का, E ब्लॉक का और जो मसला यहाँ पे पानी का जो इशू था वो बन रहा था वो सॉल्व हो चुका है। उसके बाद जी बात हुई डेवलपमेंट एक्टिविटी की। तो डेवलपमेंट एक्टिविटी की मैं आपको बात करता चलूं कि मुख्तलिफ सेक्टर के मुख्तलिफ जगहों पे रोड्स कारपेट कर दी जा चुकी हैं। मुख्तलिफ पार्क्स का इफ्तिताह हुआ है। एक एक करके इन्होंने तमाम चीजों को मेंशन किया है। इसके साथ ग्रिड का जो नया एक प्लेइंग एरिया जो लॉन्च किया गया है उसकी बात हुई थी। उसके बाद बात होती है जी लोकल ट्रांसपोर्ट की। लोकल ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा इशू था। आज जितने भी इंटरव्यूज थे मोहम्मद असलम राव साहब के, उन्होंने मेंशन किया था कि भाई जो लोकल ट्रांसपोर्ट का, अंदर की ट्रांसपोर्ट का जो इशू है वो आने वाले कुछ दिनों में सॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और उनका कहना था कि जी लोकल ट्रांसपोर्ट लॉन्च कर दी गई है। गेट 1 और गेट 2 से जो गुजरती है A ब्लॉक, B ब्लॉक से लेकर आखिरी जो भी सेक्टर है F तक, इसमें तमाम सेक्टर्स को कवर किया गया। उसके बाद कहा गया जी मल्टी क्लब को लॉन्च कर दिया गया। मल्टी क्लब को जो कॉन्ट्रैक्ट देना था, जो लोग उसको रन कर रहे हैं उनको जो कॉन्ट्रैक्ट देना था वो भी अलॉट हो चुका है। उसके बाद सिक्योरिटी की बात की गई जी। सिक्योरिटी में कहा सराहा गया मल्टी सिक्योरिटी की एफर्ट्स को, क्योंकि पिछले दिनों रॉबरी की काफी यहाँ पर वाकयात हो रहे थे, बहुत सारी चोरियां हुई थी और उसका सदेबाप करने के लिए बाकायदा सिक्योरिटी को बढ़ाया गया और बाकायदा टीम्स बनाई गई हैं जिससे जो सिक्योरिटी का काफी मसला जो है वो हल हो चुका है। एक सबसे बड़ा कंसर्न आता था कि जी A और B ब्लॉक जो मल्टी गार्डन्स B17 के हैं वो आ रहे थे CDA के प्लान के, मास्टर प्लान के अंडर। तो CDA का जो मास्टर प्लान है उसके एक्सटेंशन की बात हो रही थी, लेकिन उसमें कहा गया है कि जी बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न था कि जो C ब्लॉक है, D ब्लॉक है, E ब्लॉक है उसको भी CDA के मास्टर प्लान के अंदर आना चाहिए। लेकिन मोहम्मद असलम राव साहब ने उसको मेंशन किया है, उसमें बताया गया कि भाई वो जो CDA का जो प्लान है उसको ऑन होल्ड कर लिया गया। CDA का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि भाई वो इस मास्टर प्लान को एक्सटेंड कर सके। उसके बाद जी LNG और स्वी गैस का मामला था, वो भी इस टाइम पे ऑन होल्ड है। उसका भी इस टाइम पे हाई कोर्ट में डिसीजन चल रहा है। हाई कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आ चुका है लेकिन उसको चैलेंज कर दिया गया अगली कोर्ट में, तो वो मामला भी अभी पेंडिंग है। उसके बाद जी मसला था मोटरवे इंटरचेंज का। मोटरवे इंटरचेंज का जी अभी तक कोई खातिर खा कोई प्रोग्रेस नहीं है। मोहम्मद असलम राव साहब के मुताबिक अभी उसके ऊपर जो है ना गौर फिक्र जारी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर कोई भी ऐसी अपडेट होती है तो उसके बारे में बताया जाएगा। फिर बात होती है जी नॉन पोजेशन प्लॉट्स की। तो G ब्लॉक का जी पोजेशन अनाउंस कर दिया गया और बहुत सारे ऐसे जो नॉन पोजेशन है प्लॉट्स हैं वो लोग आके अपने प्लॉट्स को रीअलॉट कर सकते हैं। फिर बात की गई जी ROS स्कूल्स की। जो सरकारी स्कूल था यहाँ पे लॉन्च होना था, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक रिटन कन्वर्सेशन हुई है MPCHS की मैनेजमेंट के साथ कि भाई यहाँ पे इस टाइम पे स्कूल का जो प्लान है वो डिले कर दिया गया है और वो प्लॉट जो है अब मल्टी की जो मैनेजमेंट है वो वापस रीअलॉट करा रही है ताकि किसी और प्राइवेट पार्टी को दिया जा सके, वहां पे स्कूल लॉन्च हो सके। फिर बाउंड्री और फेंसिंग की बात हो रही है। बाउंड्री और फेंसिंग का जो टेंडर है
वो ओपन कर दिया गया और अप्रूवल हो चुकी हुई है। जितने भी ऐसे एरिया जहां पे बाउंड्रीज नहीं है एमपीसीएचएस के, वहां पे बाउंड्री जो है वो क्रिएट की जा रही है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा एक इशू था स्ट्रे डॉग्स का, जो आपके जितने भी आपको गलियों में स्ट्रे डॉग्स फिर रहे होते हैं उसका एक इशू था। वो इशू इस टाइम पे आप सिक्योरिटी के लेवल पे और मल्टी की जो वेस्ट मैनेजमेंट वाली पार्टी है वो इसको मैनेज कर रही है, क्योंकि इसमें वाइल्ड लाइफ का भी नोटिस आया हुआ था कि भाई आप इन कुत्तों को ऐसे नहीं मार सकते, तो वो भी इस लेवल पे इशू हैंडल हो रहा है। इसके अलावा जी एक और बड़ी न्यूज है कि मेंटेनेंस चार्जेस इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं उन तमाम रिहायशियों पे जो मल्टी प्रोफेशनल के किसी भी प्रोजेक्ट में रहते हैं, तो उनके ऊपर 5,000 रुपए पर घर जो है वो एक मेंटेनेंस चार्जेस की फॉर्म में एक नए चार्जेस इंपोज किए गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक और बड़ा अहम ऐलान हुआ और वो था एक और हाउसिंग सोसाइटी जिसका नाम है जी सर सैयद हाउसिंग सोसाइटी। वो मर्ज हो चुकी है रेजिडेंशियल ऑर्चर्ड हाउसिंग सोसाइटी से, और रेजिडेंशियल ऑर्चर्ड स्कीम से मर्ज होने की मुराद ये है कि ये जो स्कीम है अब एमपीसीएचएस के अंडर आएगी। मतलब इसकी जो ट्रांसफर है वो सारी एमपीसीएचएस के अंडर होगी, इसकी डेवलपमेंट जितनी भी है वो एमपीसीएचएस के अंडर ही होगी। ठीक है, तो ये एक इन्होंने न्यूज सुनाई और ये ऑलरेडी, और इसका मकसद वहां पे डिस्कस करने का ये था कि भाई जो एनुअल जनरल मीटिंग में इसकी अप्रूवल ली जा सके। इसके अलावा जी रेजिडेंशियल ऑर्चर्ड स्कीम के बहुत सारे नॉन पोजेशन जो एरिया था उसको पोजेशन में लिया जा चुका है, और जिनका नॉन पोजेशन एरिया उनको कहा गया है कि भाई आप आके जो अपना पोजेशन अप्लाई कर दें ताकि इसमें ये हो सके कि आपको जल्द अज जल्द पोजेशन दिया जा सके। जी ये तमाम चीजें हुई है एनुअल जनरल मीटिंग में, और आज दिन है 13 दिसंबर का, आज ही ये कार्रवाई है। इसी तरह की जी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए अगर आपको कोई और मालूमात चाहिए तो हमारे नंबर पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।